हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार बिहार एग्जाम्स वाला चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी कैसी चल रही होगी मेरे भाई, बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना। तो आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। जी हाँ, इसके प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा बौद्ध धर्म। मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि याद रखिएगा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ये जो शुद्धोधन थे मेरे भाई, याद रखिएगा ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। ये कौन थे? ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। साक्यगढ़ के मुखिया। और शुद्धोधन का जो विवाह हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा वो विवाह हुआ था किससे? वो विवाह हुआ था, याद रखिएगा, वो हुआ था महामाया देवी से। याद रखिएगा विवाह किससे हुआ था? महामाया देवी। और ये कौन थी? ये थी कौलिय राज्य की कन्या। कौलिय राज्य की कन्या थी। कौलिय राज्य की कन्या थी मेरे भाई। होता क्या था उस समय कि जब कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो अपने मायके चली जाती थी और वहां पे जाके पुत्र को जन्म देती थी। तो शुद्धोधन की जो राजकुमारी थी महामाया देवी, याद रखिएगा, ये गर्भस्थ अवस्था में थी और ये अपने मायके की तरफ जा रही थी। तो वहां पे उनको एक सुंदर सा वन दिखाई दिया जिसका नाम है लुम्बिनी। तो याद रखिएगा कि कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे को क्या दिया? जन्म दिया। क्लियर है? यहाँ पे एक बच्चे को जन्म दिया। याद रखिएगा अच्छी तरीके से मेरे भाई कि उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा। क्या रखा मेरे भाई? सिद्धार्थ। उस बच्चे का नाम क्या रखा? सिद्धार्थ रखा। यानी कहने का मतलब यह है कि साक्यगढ़ के मुखिया राजा शुद्धोधन और कौलिय राज्य की कन्या महामाया देवी, इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया। क्लियर है? याद रखिएगा। बात करें हम लोग यहाँ पे सिद्धार्थ के बारे में, तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अगर मैं सिद्धार्थ के बारे में बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। स्थान तो आप कहेंगे सर स्थान यहां पे हो जाएगा लुम्बिनी, कपिल वस्तु के निकट जो लुम्बिनी है वो हो जाएगा। इनके पिता, अभी मैंने आपको बताया वहां पे पिता का नाम, लेकिन यहां भी आप लिख लो, पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? याद रखिएगा माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी, ये माता का नाम था मेरे भाई। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो सिद्धार्थ के जन्म के समय कई ऋषि मुनियों ने यह कहा कि आपके घर में तो बहुत बड़े संत ने जन्म लिया है, बहुत बड़े राजा महाराजा ने जन्म लिया है, ये आगे चल के देश विदेश में अपना नाम रोशन करेगा। तो जो शुद्धोधन थे उनको लगा कि यार बड़ी मिन्नतों के बाद तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, और वो भी अगर सन्यास के मार्ग में चला जाएगा तो फिर कैसे
हम जीवन यापन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ को कभी भी गरीबी नहीं देखने को मिली। जब सिद्धार्थ निकलते थे तो जितने भी वहां पे गरीब लोग होते थे, जितने भी वहां पे बीमार लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, उन सबको दरकिनार कर दिया जाता था। क्योंकि जब वो देखेगा इन लोगों को तो उसके मन में ये भाव आएगा कि ये दुखी क्यों हैं, क्या रीजन है। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो जन्म के कुछ ही दिनों बाद महामाया देवी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में जब सिद्धार्थ छोटे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मेरे भाई याद रखिए अच्छी तरीके से, ऐसे में यहां पे होता क्या है, तो ऐसे में याद रखिएगा अच्छी तरीके से, इनकी जो मौसी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। याद रखिएगा, इन्होंने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। इन्होंने इनका क्या किया मेरे भाई, पालन पोषण किया। इन्होंने क्या किया, याद रखिएगा, पालन पोषण किया। क्लियर है यहां पे? तो इन्होंने क्या किया, इनका पालन पोषण किया। क्लियर है? याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी थी, इनकी मौसी का नाम था। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान पूर्वक सुनिएगा अच्छी तरीके से। इनका एक सारथी भी था मेरे भाई, इनका एक सारथी भी था। कौन था? सारथी। इनका एक सारथी था और उस सारथी का नाम क्या था, याद रखिएगा, उस सारथी का नाम था चन्ना। और इनके जो घोड़ा था तो उस घोड़े का नाम क्या था, कंथक। कंथक इनके घोड़े का नाम था। क्या था? कंथक इनके घोड़े का नाम था। सारथी कौन था? चन्ना था। इनका विवाह, याद रखिएगा कि सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ मेरे भाई, सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ वो हुआ था 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, सिद्धार्थ का विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हुआ और जिस लड़की से इनका विवाह हुआ था, यानी इनकी धर्म पत्नी जो थी, उनका क्या नाम था, तो याद रखिएगा, उनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? इनकी जो पत्नी थी मेरे भाई, पत्नी, तो उनका नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। सारथी चन्ना था, घोड़ा कंथक था, विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनसे इनकी एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई मेरे भाई, और उस पुत्र का क्या नाम था? राहुल। उस पुत्र का क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक है, उनके पुत्र का क्या नाम था मेरे भाई? तो याद रखिएगा, राहुल नाम था उनके पुत्र का। क्लियर है यहां पे? बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। हुआ क्या कि सिद्धार्थ को हर वो वस्तु दिखाई जाती थी जिससे उनके अंदर कोई ऐसा अभाव ना आ जाए, ऐसा प्रतीत ना हो जाए कि यार मैं कहां पे रह रहा हूं और क्या कर रहा हूं। उनके पास सोने चांदी से जड़ा हुआ महल था। जब भी वो बाहर घूमने के लिए निकलते थे तो बिल्कुल एकदम राजा महाराजा की तरह जाते थे। एक दिन क्या हुआ मेरे भाई, याद रखिएगा, एक दिन की बात मैं बताऊं कि इनकी उम्र थी, इनकी आयु थी मेरे भाई, याद रखिएगा, इनकी जो आयु थी, इनकी जो आयु थी वो थी 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में ये अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण में निकले, सारथी चन्ना के साथ घूमने निकले। और घूमने निकलने के बाद इन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। पहला, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति। दूसरा इन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा। और तीसरा इन्होंने देखा एक शव को, एक शव यात्रा इन्होंने देखी।
एक शव को देखा या शव यात्रा देखी। चौथा इन्होंने देखा सन्यासी। सन्यासी। तो मेरे भाई ये 4 दृश्य इन्होंने देखे। याद रखिएगा कि कुल कितने, 29 वर्ष की आयु में कुल 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखे। और आपको देख के बड़ी हैरानी होगी या सुन के बड़ी हैरानी होगी जब गौतम बुद्ध को पता चला कि व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है, जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो आसपास के लोग हैं काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब उसकी नजर एक सन्यासी में पड़ती है तब वो देखता है कि एक सन्यासी किस तरीके से प्रसन्न अवस्था में रहता है। उसने कहा कि ये कौन सी अवस्था है? बोले कि महाराज ये सन्यासी व्यक्ति है और इसने सन्यास ले लिया है और ये अब हमेशा प्रसन्न रहेगा, इसको जीवन के किसी काल चक्र से कोई मतलब नहीं है, इसने सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो गौतम बुद्ध ने उसी समय डिसाइड किया और कहा कि मैं भी सन्यासी बनूंगा और सन्यास लूंगा। जब ये अपने राजमहल वापस जाते हैं, ये किसी को नहीं बताते हैं, सिर्फ अपने सारथी चन्ना और अपने कंथक घोड़े को साथ लेकर जाते हैं महल से काफी दूर और बोलते हैं कि आप किसी को मत बताइएगा, क्योंकि अगर वो बताते तो उनको जाने ही नहीं देते, उनकी पत्नी है, बच्चा है, कोई जाने ही नहीं देता, उनके पापा नहीं जाने देते। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, सन्यास लूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। इसी क्रम में क्या हुआ, उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे कि 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में क्या किया इन्होंने? गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया मेरे भाई? गृह त्याग कर दिया। और इसी गृह त्याग की घटना को इतिहास में क्या कहा गया? इसी घटना को कहा गया मेरे भाई, इस घटना को इतिहास में कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। इसी घटना को इतिहास में क्या कहा गया? क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसी घटना को इतिहास में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर है यहां पे? बहुत बढ़िया। और इसी घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर है? याद रखिएगा मेरे भाई, जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, याद रखिएगा जब इन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गृह त्याग करने के बाद इनके पहले गुरु जो बने, इनके पहले गुरु जो बने उनका नाम क्या था? याद रखिएगा, अलार कलाम इनके पहले गुरु बने। और ये इनका संबंध था सांख्य दर्शन से। किससे था मेरे भाई? सांख्य दर्शन से इनका संबंध था। लेकिन ये इनसे असंतुष्ट से और वहां से इनके पास से लौट आए। उसके बाद इनके जो दूसरे गुरु बने, दूसरे गुरु उनका नाम था मेरे भाई, याद रखिएगा, रुद्रक पुत्र। इनसे इन्होंने क्या ली? दक्षिणा ली। रुद्रक पुत्र, इनके जो दूसरे गुरु बने उनका नाम था रुद्रक पुत्र और इनसे दक्षिणा ली और दीक्षा ली इनसे। और दीक्षा लेने के बाद ये चले गए कहां पे? ये चले गए मेरे भाई तपस्या करने के लिए। अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो याद रखिएगा इन्होंने 6 वर्ष की, याद रखिएगा इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, याद रखिएगा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान की ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिए, कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और याद रखिएगा अच्छी तरीके से मेरे भाई, जिस नदी के किनारे ये बैठे थे उस नदी का नाम था निरंजना नदी, निरंजना नदी। और जिस वृक्ष के किनारे थे ये, जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसका नाम था पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। मेरे भाई याद रखिएगा यहां पे इस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी थी निरंजना नदी और वृक्ष था पीपल का वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है। इनके अन्य नाम, इनके अन्य नाम याद रखिएगा, तथागत, तथागत गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध। और आपको पता है, मैंने बताया बचपन का नाम है सिद्धार्थ, बचपन का नाम मैंने आपको क्या बताया? सिद्धार्थ। तो याद रखिएगा, ये ज्ञान प्राप्ति के नाम, ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ कहलाए। सिद्धार्थ उनका बचपन का ही नाम था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है अन्य नाम के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। इन्होंने सन्यास कब लिया था? तो आप कहेंगे सर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या लिया था? सन्यास लिया था। 29 वर्ष की आयु में क्या लिया था इन्होंने? सन्यास लिया था। 29 वर्ष की आयु में सन्यास लिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, 6 वर्ष की कठिन, 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। और याद रखना कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितना? 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। सीधे सीधे यहां पे कह सकते हैं कि 29 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है यहां पे? और नोट करके लिखेंगे कि, नोट करके लिखेंगे कि जिस स्थान पर, जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह स्थान क्या कहलाया? वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया मेरे भाई? बोध गया कहलाया। क्लियर है? जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। लिखो फटाफट मेरे भाई, जल्दी से फटाफट लिखिए। क्लियर है यहां तक? जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। क्लियर है मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आओ। बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां पे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इन्होंने अपना
पहला प्रवचन, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कब दिया? याद रखिएगा, इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया मेरे भाई सारनाथ में, सारनाथ में। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी पहला प्रवचन की घटना को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। लिखेंगे कि सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। पहला प्रवचन सारनाथ में दिया जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पे दिए? श्रावस्ती में दिए। कहां पे दिए मेरे भाई? श्रावस्ती में दिए। ठीक है, याद रखिएगा। एक नोट करके लिखेंगे यहां पे मेरे भाई। नोट में आपको लिखना है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध का पहला प्रवचन, बुद्ध का पहला प्रवचन और बुद्ध जी की मृत्यु, ये तीनों की तीनों मेरे भाई वैशाखी के दिन हुई। वैशाखी के दिन हुई। वैशाखी के दिन हुई। इन तीनों की जो चीजें थी वो वैशाखी के दिन हुई। किस दिन हुई मेरे भाई? वैशाखी के दिन हुई। ठीक है, वैशाख, सॉरी वैशाख, वैशाख, वैशाख के दिन हुई। ठीक है, तीनों की तीनों किसी में हुई तो आप कहेंगे सर वैशाख के दिन हुई। क्लियर है यहां पे? बहुत बढ़िया। और इनका प्रसिद्ध त्योहार भी है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी दिन इनकी जन्म भी हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और साथ में इनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण भी हुआ था। क्लियर है यहां पे? चलिए कुछ यहां पे लिखो मेरे भाई। एक जगह लिखेंगे यहां पे हम लोग घटना, और यहां पे लिखेंगे प्रतीक। यहां पे लिखेंगे घटना और यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रतीक। ठीक है, घटना और प्रतीक। एक नंबर का यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे बात करें यहां पे जन्म, तो क्या है यहां पे? कमल व सांड। जन्म, कमल व सांड। प्रतीक है मेरे भाई, प्रतीक। ठीक है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे यहां पे ग्रह त्याग। इनके ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? तो ग्रह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। क्लियर है? ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पे, ग्रह त्याग क्या होगा आपका? घोड़ा हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति की अगर हम लोग बात करें तो लिखेंगे बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, या हम कहें पीपल का पेड़, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष। ठीक है, पीपल वृक्ष। अगर हम बात करें तो ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। निर्वाण,
पद चिन्ह, पद चिन्ह, निर्वाण का जो साइन है, सिग्नेचर है या प्रतीक है, वो क्या है? याद रखिएगा, पद चिन्ह है। मृत्यु, तो मृत्यु के बारे में अगर मैं बात करूं तो मृत्यु का है स्तूप, मृत्यु का क्या है? स्तूप, मृत्यु का क्या है? स्तूप। क्लियर है? मृत्यु का क्या है यहां पे? स्तूप। तो ये चीजों को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 1 नंबर यहां से आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्लियर है? इसको लिखो फटाफट, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया। हुआ? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आओ। देखो, बात करें प्यारे साथियों बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई और घटनाओं के बारे में, तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो याद रखिएगा कि इनका प्रिय शिष्य कौन था? तो लिखेंगे आनंद, आनंद, आनंद इनका प्रिय शिष्य था, याद रखिएगा। और आनंद के कहने पर, आनंद की कहने पर वैशाली में, कहां पर? वैशाली में, वैशाली में प्रथम, प्रथम महिला, प्रथम महिला भिक्षुड़ी, प्रथम महिला भिक्षुड़ी की, प्रथम महिला भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की, संघ की स्थापना की। ठीक है? और पहली महिला भिक्षुड़ी जो थी, पहली महिला भिक्षुड़ी जो थी, पहली महिला भिक्षुड़ी, उनका नाम था, याद रखिएगा, उनका नाम था मेरे भाई, याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। जो कि इनकी मौसी थी ना, यही बनी थी पहली महिला भिक्षुड़ी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है? लिखेंगे यहां पे कि बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए, याद रखिएगा, पाली भाषा में, पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए, इसको आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए। क्लियर है? यहां पे याद रखिएगा। ये पूछता है कि बौद्धों की जो भाषा थी कौन सी थी? इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, एक थे आपके बिंबिसार, उदयन और कनिष्क, और याद रखिएगा अशोक और प्रसेनजीत
जित, प्रसन्नजित, ठीक है, याद रखिएगा। ये इनके प्रमुख अनुयायी थे। ये इनके कौन थे? प्रमुख अनुयायी थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, उदयन, एक मिनट, इसको सही करेक्ट लेना। उदयन इनके प्रमुख अनुयायी थे। इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे? तो बिंबिसार थे, उदयन थे, कनिष्क थे, और अशोक और प्रसन्नजीत थे। क्लियर है मेरी भाई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रमुख अनुयायी मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या दिक्कत समस्या आएगी। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। वो अभी आगे मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। कनिष्क के समय में क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। याद रखिए यहाँ पे कि 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई मेरे भाई। और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहां पे लिखो फटाफट जल्दी से। और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। क्लियर है यहां पे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आओ, बात करेंगे हम लोग यहां पे त्रिपिटक के बारे में, ठीक है। त्रिपिटक तो तीन थे। पहला था सुत्त पिटक। पहला कौन सा था मेरे भाई? तो याद रखिएगा, पहला आपके सामने था सुत्त पिटक था, ठीक है, याद रखिएगा, सुत्त पिटक। दूसरा था विनय पिटक। और तीसरा था अभिधम्म पिटक। कौन सा था? अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन त्रिपिटक थे मेरे भाई। और ये तीनों की रचना जो की गई थी पाली भाषा में की गई थी। पाली भाषा में। और इन तीनों की रचना जो की गई थी पाली भाषा में की गई थी, ठीक है। त्रिरत्न लिख लो बौद्ध धर्म के। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यहां पे लिख लेंगे आप सभी लोग कि कौन कौन से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होंगे। एक होगा आपके सामने बुद्ध, दूसरा होगा धम्म, एक आपके सामने है बुद्ध, दूसरा आपके सामने धम्म, और तीसरा जो आपके सामने है वो है संघ। ये बौद्ध धर्म के तीन त्रिरत्न हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछेगा। एक वर्ड लिखिए भिक्षुक। भिक्षुक क्या होता है मेरे भाई? भिक्षुक होता है कि जिसने गृहस्थ
जीवन का, जिसने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, जिसने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, क्या ली? दीक्षा ली, उसे भिक्षुक कहते हैं, भिक्षुक कहते हैं। जिसने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसे क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। ठीक है। एक शब्द है उपासक। ये उपासक क्या होता है? तो आप कहेंगे कि गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को उपासक कहते हैं, उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उपासक कहते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध का प्रचार प्रसार करने वाले को उपासक कहते हैं। क्लियर हुआ यहां पे? बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पे एक पॉइंट में लिख देता हूं, इसको याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु थी, न्यूनतम आयु वो कितनी थी? वो थी 15 वर्ष थी। कितनी थी मेरे भाई? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष में क्या हुआ? आप 15 वर्ष के हो तो आप बौद्ध धर्म को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? लिखिए फटाफट, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पे आइए, लिखो यहां पे हेडिंग देखो, बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां यहां पे लिखेंगे। और सबसे पहली बौद्ध संगीति लिखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। और उस समय जो स्थान था वो था राजगृह, राजगृह स्थान था। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? लिखेंगे महाकश्यप। महाकश्यप इनके अध्यक्ष का नाम था। और शासक किसका चल रहा था? तो लिखेंगे शासक चल रहा था मेरे भाई। शासक किसका चल रहा था? तो शासक लिखेंगे यहां पे अजात शत्रु। अजात शत्रु का क्या चल रहा था? शासक चल रहा था। ठीक है। दूसरी जो बीसी होती है वो होती है 383 बीसी, जिसमें ये होती है वैशाली में आपकी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं मेरे भाई, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, सर्वकामी। सर्वकामी इसके अध्यक्ष होते हैं। और शासक कौन होता है? तो कालाशोक होता है। कालाशोक, कालाशोक। ठीक है। जो दूसरी आपकी वैशाली में होती है तो उसका शासक कौन होता है? कालाशोक होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, कौन होता है मेरे भाई? कालाशोक। क्लियर है कि नहीं? चलो, तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई 247 बीसी में। कहां पे? पाटलिपुत्र में।
पाटलिपुत्र में होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम है मोगलीपुत्र तिस्य, ये अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्षता और शासक कौन था? अशोक। अशोक का शासक था। किसका शासक था मेरे भाई? तो अशोक का शासक था। ठीक है। और चौथी होती है कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और ये जो होती है कश्मीर कुंडलवन। कुंडलवन कहां पे है? ये कश्मीर में है। और इसमें आपके वसुमित्र और अश्वघोष, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। और किसका शासक था? तो लिखेंगे कनिष्क का शासक था। किसका शासक था? कनिष्क का शासक था। क्लियर है? किसका शासक था मेरे भाई? तो कनिष्क का शासक था। किसका शासक था? तो याद रखिएगा, कनिष्क का शासक था। लिखो फटाफट। कनिष्क का शासक था। अब यहां पे देखो मेरे भाई, बौद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, बौद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य। पहला दुख, पहला कौन सा था? दुख, कि संसार में जो भी कुछ है वो दुखों से ही है। दूसरा दुख समुदाय, दुखों का एक पूरा समुदाय है। दुख समुदाय, दुखों का क्या है? पूरा एक समुदाय है। तीसरा दुख निरोध, दुख निरोध। और चौथा दुख निरोध प्रतिप्रदा गामिनी। याद रखिएगा, दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, प्रतिप्रदा। ये 4 आर्य सत्य दिए गए थे बुद्ध द्वारा। और गौतम बुद्ध के अंदर हृदय परिवर्तन की जबरदस्त शक्ति थी मेरे भाई। आपने एक डाकू का नाम सुना होगा, अंगुलीमार। तो जो अंगुलीमार था, तो वो 999 मर्डर कर चुका था। उसे 1000वां मर्डर करना था। तो गौतम बुद्ध जी उसी रास्ते से जा रहे थे। किसी ने कहा था महाराज इस रास्ते से मत जाओ। तो उसने कहा कि इस रास्ते से ना जाए, मतलब कि यहाँ पे एक खूंखार डाकू रहता है अंगुलीमार। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें किस चीज का भय है? भय तो उसको है, छुपा बैठा हुआ, हम तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो बुद्ध जी आगे चले और उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी चलने लगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो हुआ क्या, जैसे ही वहां पे पहुंचे तो अंगुलीमार एकदम टपक पड़ा। वो बोला कि कहाँ जा रहे हो भैया? तो गौतम बुद्ध ने कहा कहीं नहीं, हम तो अपने मार्ग में जा रहे हैं, आप कौन हो? तो बोला कि आपको मुझसे डर नहीं लगा? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मुझे भय किस बात का? भय तो तुम्हें है, छुप के बैठे हुए हो ना, तुम समाज के बीच में जा सकते हो ना वहां तुम रह सकते हो। तो भय तो तुम्हें है, भय मुझे किसी बात का तो है नहीं है। तो ऐसे में अंगुलीमार ने कहा यार ये व्यक्ति कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। तो उसने कहा कि ये देखो क्या है, चाकू है, अभी यही चाकू मार के तुम्हारी हत्या करूंगा और अपना 1000वां मर्डर पूरा करूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं मानता हूं तुम्हें। एक काम करो, तो मैं तुम्हारी शक्ति को पहचान जाऊंगा। बोले क्या? कि जाओ उस पेड़ की टहनी को तोड़ के लेके आओ। बोला इतना छोटा सा काम है। गया, उसने मारा छुरा, तोड़ के ले आया कि लो। और जब वो टहनी तोड़ के लाया तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ उसको वापस उसी जगह जोड़ दो। कहता ये तो कैसे हो सकता है? कहे तुम शक्तिशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जाओ उसे वापस वहां पे जोड़ के आ जाओ। तो मेरे भाई इतने में गौतम बुद्ध सीधे सीधे चल दिए
और चलने के बाद उंगली मारने वही चाकू अपना फेंका, और फेंकने के बाद एक ही आवाज लगाई, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जैसे ही उंगली मार बाजार में पहुंचता है गौतम बुद्ध के साथ, वैसे ही मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, वैसे ही लोग उसको देख के डर जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब ये अच्छे मार्ग की ओर चलने लगा है। सोचो, जो 999 मर्डर कर चुका हो, हत्याएं कर चुका हो, वो बुद्ध की शरण में आके बढ़िया हो गया। तो इंसान की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, देखो आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, ऐसा नहीं, आप जब चाहो तब सुधर सकते हो, लेकिन एक दृढ़ संकल्प, जिसके अंदर संकल्प नहीं है ना, दृढ़ संकल्प नहीं है ना, वो कितना भी बहानेबाजी बना ले कुछ नहीं होगा। जिसके अंदर संकल्प है और जो ये चाहता है कि यार मैं अपने किए गए कर्मों के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आगे ऐसे कोई मुझसे कर्म ना हो जाए जिनका और पश्चाताप मुझे करना पड़े। तो गौतम बुद्ध को ऐसा नहीं है, सॉरी, वो उंगली मार ऐसा नहीं कि 999 मर्डर करके बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गया वो, नहीं, उसके उस गलती की सजा उसे मिलेगी, लेकिन जितनी कठोर सजा उसे मिलनी चाहिए थी उतनी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पे आ गया। अब जितने वो अच्छे काम करता चला जाएगा, जितने लोगों की भलाई करता चला जाएगा, उतने ही उसके पीछे किए हुए जो काम है वो नष्ट होते चले जाएंगे। तो उंगली मार जैसे लोगों का हृदय परिवर्तित किसने कर दिया? गौतम बुद्ध जी ने कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जी ने कर दिया। क्लियर है? चलो ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो ये था गौतम बुद्ध से संबंधित जो मैंने आपको यहां पे करा दिया है मेरे भाई, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार आप मुझे बताओ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, है ना, और सारी चीजें आपकी बढ़िया हुई है कि नहीं हुई, ये बताइए आप। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, चलो याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखना मेरे भाई यहां पे कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां, तो याद रखिएगा जातक कथाओं में मिलती है, जातक कथाओं में, और जातक कथाओं में मिलती है, जातक कथाओं में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां किस में मिलती है? तो आप कहेंगे सर जातक कथाओं में मिलती हैं बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां। क्लियर है मेरे भाई? हाँ, इस चीज को याद रखिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, ये क्या है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और याद रखना मेरे भाई कि नोट करके लिख लो, यहां पे नोट करके लिखो कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ये दो भागों में क्या हुआ, ये दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था हीनयान और दूसरा था मेरे भाई कौन सा? महायान था, चौथी बौद्ध संगीति के दौरान। यहां से बनने वाले प्रत्येक प्रश्न आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, क्योंकि सारे के सारे मैंने जितने भी फैक्ट्स होते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पे कराए हैं। बस आपको करना क्या है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको लिख लीजिए, पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगी। बस इसको आपको पढ़ना है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ना है। आप जितनी बार चीजों को पढ़ोगे उतनी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मान लो किसी वस्तु को आप 1 साल तक ना देखो, 2 साल तक ना देखो, तो ऑब्वियसली बात है आप भूल जाओगे उसे। लेकिन
अगर आप किसी वस्तु को लगातार देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, तो उसको भूलना इम्पॉसिबल हो पाएगा। तो आप इसको लगातार देखिए, लगातार पढ़िए, ठीक है। और बाकी की नेक्स्ट क्लास में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।